अक्षर पर अक्षर गाजता, निहय अक्षर सब पार। मंडल तीनों अलग है, अनुभव ज्ञान अपार। नि अक्षर कहते हैं परब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को। उसके बाद अक्षर आते हैं, तो अक्षर को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। इन्हीं से सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड संचालन होता है। नि अक्षर अक्षर, इसके बाद क्षर शब्द आता है। क्षर उसको कहा जाता है जिसका क्षर हो जाता है, यानी नाश हो जाता है। प्रकृति से बने हुए सभी पदार्थ क्षर हैं। क्षर पदार्थ सदैव अनित्य होते हैं। जिसका नाश हो जाता है वे सभी पदार्थ क्षर होते हैं। कर्म प्रकृति के आधार पर, कर्म जो है वो प्रकृति के आधार पर होता है, इसलिए इंद्रियों से किए हुए सभी कर्म क्षर हैं। इनसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकता। जिन शब्दों या भावों का विचार मन बुद्धि के अंदर हो रहा है वह सभी क्षर माने गए हैं। 10 प्राण, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, प्राकृतिक सभी देह और अवस्थाएं, ये सभी क्षर हैं। प्रकृति मंडल के अंदर प्रकृति भूमि में भौतिक तत्वों के द्वारा जो शब्द, प्रकाश और अनुभव, विवेक होते हैं वे सब भी क्षर हैं। इन सभी क्षर शब्दों का आधार जो है वह नि अक्षर है। परम प्रभु हैं, परम पुरुष हैं, परमात्मा हैं। नि अक्षर और अक्षर हैं। उसी पर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के आधार से क्षर शब्द अपने भूमि में प्रकाशमान होता है। यह जो है नि अक्षर, अक्षर, क्षर, प्रकाश, शब्द, ये सारे तत्व जो हैं अनुभव गम्य हैं। यह पढ़ने या सुनने से समझ में नहीं आ सकता है जब तक ये अनुभव गम्य पुरुष, महापुरुष, संत हमें नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे। यह अनुभव गम्य बातें हैं जो अनुभव गम्य संत द्वारा ही समझा जा सकता है। हम सभी अक्षर ब्रह्म के बारे में समझे, नि अक्षर ब्रह्म के बारे में समझे और क्षर के बारे में समझे। हम सभी इस सब तीनों तत्वों को विशेष रूप से समझने के लिए ब्रह्मनिष्ठ जो अनुभव गम्य सतपुरुष हैं उनको खोजें, उनके शरण में जाएं। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।